हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षिला लर्निंग। सो आज के इस करंट अफेयर्स के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेनली 7 ऑफ जनवरी और 8 ऑफ जनवरी के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स हैं उनको। और आपको पता होगा कि इसी तरीके से हम आपके लिए डेली एक करंट अफेयर्स का शो लेके आते हैं, तो आप इन वीडियोस को तो देखा ही करें। अपार्ट फ्रॉम इट आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट से भी रिलेटेड वीडियोस लगातार बेसिस पर मिलती रहेंगी, जो कि आपके आने वाले कंपिटेटिव एग्जाम, जैसे आपको पता है बैंकिंग के, एसएससी की, तो आपको पता है सीजीएल की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट है ही। अपार्ट फ्रॉम इट रेलवे के भी एग्जाम चल रहे हैं, एनटीपीसी, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इन वीडियोस को आप जरूर देखा करें। इसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस करंट अफेयर्स के डिस्कशन को। तो आप इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को साइड बाय साइड नोट डाउन भी करते चलना। तो पहला अपडेट है, यूएस की जो कांग्रेस है उसने कंफर्म कर दिया है जो बाइडेन की विक्ट्री एज नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट विद 306 इलेक्टोरल वोट्स। ठीक है, तो आउट ऑफ 538 जो टोटल इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स होते हैं उसमें से 306 मिले हैं जो बाइडन को, और 232 मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, तो इसी का 20 ऑफ जनवरी को जो है वो शपथ भी लेंगे यूएस प्रेसिडेंट की। और जो कुछ भी देखिए हुआ, आपको पता है पिछले 24 टू 48 आवर्स के अंदर, खासकर जो वहाँ की यूएस कैपिटल हिल है, आपको पता होगा जो प्रो ट्रम्प सपोर्टर्स थे वो वहाँ घुस गए थे, और जो भी खैर वहाँ पे सब कुछ हुआ, लेकिन एंड में जो है वहाँ की यूएस कांग्रेस ने कंफर्म कर दिया है जो बाइडेन की विक्ट्री एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है माइक पेंस, वो जो कि एज अ सेनेट को प्रेसिडेंट के तौर पे जो है प्रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने पूरा सर्टिफिकेशन प्रोसेस को देखा और कंफर्म किया टू कांग्रेस दैट ऑफ द 538 इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स कास्ट, जो बाइडेन और कमला हैरिस को मिले हैं 306, जबकि डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस जो है उनको मिले हैं 232। और जो यूएस कैपिटल बिल्डिंग है जहाँ पे दोनों ही हाउसेस जो है यूएस पार्लियामेंट के, यूएस सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पे थे। ठीक है, जो होस्ट करता है बेसिकली, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में भी जो एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है, फिर उसके बाद जहाँ पे जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट होती है, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स होते हैं, तो उसी तरीके से जो यूएस की कैपिटल है, यहाँ पे दोनों ही जो हाउसेज है यूएस पार्लियामेंट के, यानी यूएस सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। तो और ठीक है, तो फाइनली जो है अब 306 पोस्ट क्योंकि इन्होंने जो है कंफर्म कर दिया है वहाँ की सीनेट ने। ठीक है, तो अब जो है 20 जनवरी को जो बाइडेन जो है शपथ लेंगे एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, यानी 46 प्रेसिडेंट होंगे वो यूनाइटेड स्टेट्स के। और इससे पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो वाइस प्रेसिडेंट रहे थे 8 सालों के लिए। ठीक है, तो अब जो है वो अगले 4 सालों के लिए यूएस के प्रेसिडेंट होंगे, और 46 यूएस प्रेसिडेंट, इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था अपडेट इंपॉर्टेंट, तो इसे आप नोट डाउन कर लें। तो ये आप देख सकते हैं उसके विजुअल्स जो वहाँ की यूएस कैपिटल हिल के अंदर के। ठीक है, आगे अगर बात करें तो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा 9 ऑफ जनवरी को। हर साल 9 ऑफ जनवरी को ही किया जाता है इन वर्चुअल फॉर्मेट। वैसे देखिए ये पहली बार होगा कि जब इस तरीके से वर्चुअली इतने बड़े लेवल पे इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया जाए। और आपको पता है मेन रीजन कोविड भी है, क्योंकि इसीलिए जो इस बार इसे वर्चुअली ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। सो द 16th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड ऑन 9 ऑफ जनवरी वर्चुअली इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड पेंडेमिक। तो थीम आप इसका नोट डाउन कर लें, काफी इंपॉर्टेंट है, इस साल का है, वो है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो किस तरीके से जो लोग बाहर रह रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, तो वो किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, तो वही इस बार का थीम भी है। और इसे इनेग्रेट करेंगे खुद पीएम नरेंद्र मोदी। और इसमें एक की नोट एड्रेस भी रहेगा। चीफ गेस्ट जो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सरी नेम के प्रेसिडेंट है, उनका भी एड्रेस रहेगा इसके अंदर। और इसके बाद जो इनेग्रल सेशन है उसके बाद 2 प्लेनरी सेशंस रहेंगे। और इसके अलावा जो विनर्स हैं ऑनलाइन भारत को जानिए क्विज, जो कि यूथ्स के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। इसके अलावा प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्डीज 2020 से 21 टाइम पीरियड के लिए, इन्हें भी, इनका नाम भी इसमें अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और ये हर साल 9 ऑफ जनवरी को इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे। और तभी से ही हम 9 ऑफ जनवरी को जो है, खैर इसलिए हमने ये डेट सेलेक्ट करी हुई है प्रवासी भारतीय दिवस को ऑब्जर्व करने की। और ये 16वां प्रवासी भारतीय दिवस है, तो आप इसका थीम नोट डाउन कर लें। ठीक है, आगे अगर बात करें तो सेकंड नेशन वाइड ड्राई रन ऑफ कोविड 19 वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो आज होने जा रहा है। इससे पहले देखिए जो है 2 जनवरी को हुआ था पहला ड्राई रन, और दूसरा आज होगा। ठीक है, और ये मासिव मॉक ड्रिल है जो कि 736 डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस, जो कि 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को कवर करते हुए ये मासिव मॉक ड्रिल है। और जो ऑब्जेक्टिव वो देखिए यही है, टू सिम्युलेट द एक्चुअल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन इवेंट, यानी जब हम एक्चुअल लेवल, जब बड़े लेवल पे वैक्सीन को देंगे, वैक्सीन की डोजेस को, तो इससे पहले एक तरीके का हम कह सकते हैं एक तरीके से पहले से
मॉक टेस्ट कर लिया कि कैसे हम पूरा प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। इसमें पूरा एंटायर प्लानिंग रहेगी कि किस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव होगी, जिसमें सबसे पहले बेनिफिशियरी का रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन ही, उसका फिर उनकी प्लानिंग, उनको किस जगह पे बुलाना है, ठीक है ना, वैक्सीन देने के लिए। तो पूरा का पूरा जो भी आज मॉक ड्रिल है उसे खुद वहाँ के डीसी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्टर भी करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको बताया 2 जनवरी को 125 डिस्ट्रिक्ट में इसी तरीके से सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करते हुए ये मॉक ड्रिल हुई थी, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता दूं कि देखिए, जब हम एक्चुअल वैक्सीन डिलीवर करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन एक तरीके से पहले मॉक ड्रिल कंडक्ट करना, यानी एक आइडिया लगाना कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस काम करेगा। सबसे पहले बेनिफिशियरीज का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन जो लगवाना चाहते हैं, खासकर सबसे पहले मैंने आपको बताया इसमें फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं हमारे हेल्थ केयर डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ, उनको इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद जो खासकर जो एज्ड पीपल है उनको वैक्सीन सबसे पहले डिलीवर की जाएगी। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस उनका रजिस्ट्रेशन से लेके उनकी डिलीवरी तक उन वैक्सीन की, ठीक है ना। तो पूरा एक तरीके से इसमें डेमो कंडक्ट किया जाएगा, डेमो की तरह ही, ठीक है। तो आज जो मॉक ड्रिल होने जा रही है उसमें 736 डिस्ट्रिक्ट्स के अक्रॉस ये होगा, जो कि हमारी 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर है, ठीक है। और इससे पहले जो हुआ था 2 जनवरी को, उसमें 125 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करते हुए इसी तरीके से मॉक ड्रिल कंडक्ट किया गया था। तो ये दूसरा है, ठीक है। और दो जो मेन वैक्सीन सेलेक्ट की गई हैं उसमें एक है कोविशील्ड, जिसे एक तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका जो बाहर की कंपनीज है, और इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी एसआईआई। जबकि भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन बनाई है उसका नाम क्या है, कोवैक्सीन। इन दोनों का ही ट्रायल्स हुआ था और अब इन्हें ही जो है मॉक ड्रिल में यूज भी किया जा रहा है। आगे अगर बात करें तो भारत की जीडीपी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट डाटा सामने आया है, तो वो है कि अभी तक के जो एस्टीमेट्स है उसके अकॉर्डिंग इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2020 से 21 में भारत की जो इकोनॉमी है वो 7.7% से कॉन्ट्रैक्ट होने की उम्मीद है। और आपका रीजन आपको पता है, कोविड के जो लॉकडाउन लगाया गया था खासकर मार्च के एंड में, और वो जो लॉकडाउन था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, आपको पता है सारी की सारी शॉप्स को उसमें बंद रखा गया था। तो एक तरीके से, और इसलिए भी है कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करी है इसकी वजह से, क्योंकि पहला जो लॉकडाउन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। तो एज कम्पेयर टू अगर हम बात करें पिछले साल 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो 4.2% यानी पॉजिटिव में, जबकि इस बार जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होना है, मतलब नेगेटिव में हमारी ग्रोथ रेट रहेगी 7.7%, ठीक है। ये जो एस्टिमेट्स रिलीज किए हैं वो एनएसओ जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो इस तरीके के डाटा रिलीज करता है, और उनके अकॉर्डिंग जो है ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर ही ऐसा सेक्टर है जिसमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट रही है, और वो हम कह सकते हैं उसकी वजह से जो है हमारा जो जीडीपी है अभी तो 7.7% कॉन्ट्रैक्ट किया, नहीं तो अदरवाइज और भी ज़्यादा होता अगर हमारे एग्रीकल्चर की भी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहती। तो एग्रीकल्चर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर्स आप देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, स्टील हो गया, सबकी जो है जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव रही थी। और अगर हम सिर्फ पर्टिकुलरली पहले क्वार्टर की बात करें, क्योंकि आपको पता है क्वार्टर हमारा कब से स्टार्ट होता है, पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से लेके अप्रैल मई जून। तो उसमें तो क्योंकि आपको मैंने बताया कि मार्च के एंड से लेके अप्रैल और मई में तो काफ़ी स्ट्रिक्टली लॉकडाउन लगाया गया था, तो इसलिए तब जो हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी थी वो बहुत ज़्यादा 23.9%। दूसरे क्वार्टर में थोड़ा इंप्रूवमेंट आया 7.5%। और ओवरऑल अभी तक के जो एस्टिमेट है एनएसओ के, उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरे फाइनेंशियल ईयर में 7.7% से इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करने का एस्टिमेट है, ठीक है। और आरबीआई ने भी देखिए पिछले मंथ ही प्रोजेक्ट किया था 7.5% की कॉन्ट्रैक्शन। तो अब ये मान के ही चले कि ग्रोथ रेट तो नेगेटिव रहेगी, लेकिन कितनी रहेगी, 7.5 7.7, वो जब एक्चुअल डाटा रिलीज होगा तो मैं फिर जरूर शेयर करूंगा। तो अभी के लिए आप एस्टिमेट को जरूर नोट डाउन कर सकते हैं, आरबीआई का कितना है, एनएसओ का कितना है, ठीक है। और आखिरी में हमारा अपडेट है क्लेयर पोलोसैक। ये देखिए पहली फीमेल मैच ऑफिशियल बनी है मेंस टेस्ट मैच के अंदर, जो भी अभी चल रहा है एट प्रेजेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जो सिडनी में, उसमें जो है ये एज अ फोर्थ अंपायर के तौर पे जो है उसमें अपना उन्होंने रोल वो ले दे रही हैं, ठीक है। तो इस पर बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसैक क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल टू ऑफिशिएट अ मेंस टेस्ट मैच। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ था, तो पहली बार है कि एक फीमेल मैच ऑफिशियल जो है वो ऑफिशिएट करेंगे एक मेंस टेस्ट मैच को, और जो उन्होंने फोर्थ एम्पायर का रोल इस बार वो संभाल रही है। इन द थर्ड टेस्ट जो भी चल ही रहा है हाल, आज आज आपको पता दूसरा दिन है बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एट द सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। ये 32 ईयर की है, हैज ऑलरेडी इनके पास देखिए डिस्टिंक्शन तो है ही ऑफ बीइंग द फर्स्ट वुमेन ऑन फील्ड अंपायर इन अ मेंस ओडीआई मैच इन जो डिवीजन 2 की लीग है, जिसमें देखिए आप इन कंट्रीज का नाम भी नहीं सुना होगा, नामीबिया और ओमान, ये भी देखिए क्रिकेट में खैर रजिस्टर्ड तो है ही, तो उसमें भी इन्होंने एज
अंपायर के तौर पे इन्होंने जो है एडमिनिस्टर कर रखा है अपना रोल। लेकिन एज अ जो मेन टीम्स की बात करें, सब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को टॉप की टीम्स है, तो उसमें फोर्थ अंपायर के तौर पे जो है वो आज जो भी टेस्ट मैच चल रहा है उसको वो अपना रोल जो है अपना कर रही हैं। और अगर बात करें पोलोसाक का जो इंटरनेशनल अंपायरिंग करियर है वो 2015 में ही स्टार्ट हुआ था। टू द सबसे पहले वो आईसीसी वुमेन्स की T20 क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में थी एज अ अंपायर इन थाईलैंड जो ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके बाद जो है उनका अपॉइंटमेंट वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था उसके अंदर भी उन्होंने एज अंपायर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर की थी। ठीक है, तो इसलिए पहली फीमेल मैच ऑफिशियल है जो कि मेंस टेस्ट मैच के अंदर जो है उन्हें सेलेक्ट किया गया है। तो इनका नाम जरूर नोट डाउन कर लें, ऑस्ट्रेलिया की है ये, आप यहाँ पे इनकी फोटो देख सकते हैं। क्लियर है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं जो हमने अभी अपडेट्स पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका नाम आप नोट डाउन कर लें, क्लेयर पोलोसैक। ठीक है, क्लेयर पोलोसैक जो है पहली फीमेल मैच ऑफिशियल है जो कि मेंस टेस्ट मैच के अंदर जो है एज ए एम्पायर जो है उन्हें सेलेक्ट किया गया है। और जो भी चल रहा है, आज दूसरा दिन है, आपको पता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में जो टेस्ट मैच चल रहा है तीसरा, उसके अंदर ये अंपायर के तौर पे सेलेक्ट की गई है, फोर्थ अंपायर। फिर मैंने आपको बताया भारत की जीडीपी जो कि अभी तक एनएसओ का जो एस्टीमेट है उसके अकॉर्डिंग 7.7% से भारत की जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस फाइनेंशियल ईयर में। जबकि पिछले साल जो है 2019-20 में भारत की ग्रोथ रेट प्लस में थी 4.2%। ठीक है, और पहले क्वार्टर का तो मैंने आपको बताया, डाटा आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। पहला क्वार्टर में 23.9% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था और दूसरे में 7.5% का। ओवरऑल का अभी तक के जो एस्टिमेट है वो 7.7% है। फिर मैंने आपको बताया दूसरा जो नेशन वाइड ड्राई रन है कोविड-19 वैक्सीनेशन का, वो आज से स्टार्ट, आज मतलब आज उसे करा जाएगा अराउंड 736 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, और जिसमें 33 स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज कवर्ड की जाएंगी। और एक तरीके से मतलब एक्चुअल वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन इवेंट को सिमुलेट करने के लिए, एक तरीके से डेमो हम कह सकते हैं, वो कंडक्ट किया जाएगा आज। और इससे पहले 2 जनवरी को भी किया गया था। फिर मैंने आपको बताया 16th प्रवासी भारतीय दिवस जो है उसे 9 जनवरी को ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन वर्चुअल फॉर्मेट। आप उसका थीम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली किस तरीके से जो फॉरेन में रहने वाले हमारे डायस्पोरा है वो किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो इस बार का थीम है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया अगले प्रेसिडेंट जो है 46th प्रेसिडेंट जो है यूएस के जो बाइडन होंगे, इसे कंफर्म किया है वहाँ की यूएस कांग्रेस ने। ठीक है, तो आपको पता है कि जो यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है। ठीक है ना, मतलब सबसे ऐसा नहीं जैसे इंडिया में हम क्या डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है ना, तो जिस तरीके से हम भारत में प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं, जो भारत में प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का सिस्टम है इलेक्टोरल कॉलेज, वैसे ही वहाँ पे अमेरिका में यूएस के प्रेसिडेंट को इसी तरीके से ही अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहले जो है इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स के बाद जो है फिर एक एक करके जो है वो प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट आज के हमारे। अगर आपको कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप जरूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें takshilalearning.com। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपडेट रिटर्न फॉर्म में भी मिलेगा। और आप अगर बैंकिंग एसएससी रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर आप हमसे कोर्स ले सकते हैं 6 मंथ्स 12 मंथ्स ड्यूरेशन के लिए, जिसमें आपको सारी रिकॉर्डेड कोर्स के अलावा लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ई बुक सब इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ज़रूर आप देखें हमारी वेबसाइट takshilalearning.com। और आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।